और आज इस उपस्थिति से ऐसा लग रहा है कि उनकी रचना धर्मिता से कितने लोग जुड़े हुए हैं। नहीं केवल वो पहाड़ के हैं बल्कि मैदानों से भी ऐसे से बड़े साहित्यकार उपस्थित। मैं एक एक का नाम लूँ तो बहुत समय लग जाएगा। और आदरणीय शर्मा जी के लिए मैं निवेदन करूँगा त्रिभुवन जी से कि आज के अवसर पर उनको सम्मानित करेंगे। और डॉक्टर विनोद बच्चू जी आपको पुनः निवेदन करता हूँ कि उनको पुष्प से सम्मानित करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि चलता कोई पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है, पदचिन्ह बनाने वाला इस जग में पूजा जाता है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि साहित्य अकादमी का ये हाल भरा होना भी प्रतीक है। नहीं तो मैंने ऐसे भी प्रोग्राम देखे हैं जो आधे अधूरे से नजर आते, लोग आते नहीं है। उन्होंने चयन किया इस सम्मान प्रतीक का कि हम क्यों नहीं ये दिया जाए। तो उसमें एक पूरा जैसे बसंत में फूल ही फूल खिल जाते हैं और उसमें से एक व्यक्ति दिखाई देता है, यानी कि वो प्रिया का देश खोज रहा है और हम सब कहें चलो प्रिया के देश। चर्चा कर रहा था हरिसुमन बिष्ट जी से, मैंने कहा जी जो सभी वक्ताओं की बात सुनकर अंत में जो बोलते हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। खुल के बोलो साहब। उसके बाद विशिष्ट अतिथि होते, मुख्य अतिथि होते। मुख्य अतिथि हमारे बीच में आने वाले हैं। तीसरे होते हैं वक्ता, जिनको बोलना पड़ता है कि मुझे सारी किताब पढ़ के बोलना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बड़े होते हैं। और चौथा होता है संचालक, जिसको कह दिया जाता है बस तू उसको बुला और इसको बुला, बाकी काम सब वो कर ही लेंगे। लेकिन ये सारी कड़ियां मिलाकर जब किसी कार्यक्रम को सफलता के मुकाम पर पहुंचाया जाता है तो हर व्यक्ति का योगदान बहुत बड़ा हो जाता है। कई बार हम समझते हैं कि पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ के साहित्यकार हैं, पहाड़ के कवि हैं, तो उसके इर्द गिर्द ही उनका साहित्य घूमता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकी अनेक कविताओं में ऐसे चित्र मिलेंगे। मैंने भी जो पढ़ा है वो ऐसा पढ़ा है कि जो चारू तिवारी जी ने कहा कि उनकी किताब से लगता नहीं है कि वो नए कवि या लेखक हैं, उससे लगता है कि बहुत सुलझे हुए लेखक हैं। क्योंकि आजकल जो यथार्थवाद के ऊपर जो शब्दों को, लाइनों को छोटा बड़ा करके जो साहित्य लिखा जा रहा है, बहुत पुस्तकें आ रही हैं। सारा खेल तो भावनाओं का ही है ना। और जो मुझे लगता है आंचलिक शब्दों का प्रयोग जो कवि करता है वो कविता और भी उसका सौंदर्य निखरता है। तो तमाम विसंगतियों को, तमाम विद्रूपताओं को, तमाम जो अटपटी चीजें होती है लेखक के साथ, कवि के साथ, तभी तो कहा गया है कि कवि या साहित्यकार समाज का दर्पण होता है। अगर उसने वो बात नहीं कही जो जी रहा आसपास के माहौल में, तो मैं समझता हूँ कि वो रचनाकार अपने रचना धर्मिता के साथ न्याय नहीं कर रहा है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वो पहुंचे हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप विराजे। वो बावली इश्क में कमाल कर गई, आई लव यू लिखा और सेंड टू ऑल कर गई। ताली वाली बजा दो, गंभीर हो गए वो बहुत ज्यादा। ये सब व्हाट्सएप की, फेसबुक की बीमारी है। ये आदमी ने आत्मचिंतन करना छोड़ दिया है बिल्कुल भी। और रही बात, एक और कहना चाहता हूं, ये इसलिए कहना पड़ रहा है मुझे क्योंकि आजकल का प्रेम की आपने जिक्र किया। जो पहले प्रेम था कविताओं में निकलता था, जैसे वो पहले वो सुना देता हूं कि कल्पना अनंत हो गई। प्यार में ये होता है, कल्पना अनंत हो गई, दृष्टि दिगंत हो गई, आपने निहार जो लिया, जिंदगी बसंत हो गई। जब कोई किसी को प्यार से निहार लेता तो पूरी जिंदगी बसंत आ जाती है, बसंत लगने लगता है। लेकिन आजकल का प्यार कैसा है कि पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से, पहले इरादे, फिर वादे, फिर हाव भाव से वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार। आई लव यू कह दे वरना उतर जा मेरी नाव से। ताली बजाइएगा। ये शक्करबाजी का है, फेसबुक का है, अब तो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। अगर कभी आप किसी से सहमत नहीं है तो आपको कुछ भी घोषित किया जा सकता है, कुछ भी। मैं तो इसलिए नहीं कहूंगा, नहीं समझ लेंगे कि भाजपा वाला और कांग्रेस वाला मामला है। कुछ भी इतना कड़वाहट और साहित्य कड़वाहट को मारता है। रही बात छंद मुक्त की, और जब निराला जी जैसे ने कविता बड़े कवियों ने लिखी, क्योंकि उसमें भी छंद मुक्त में भी लयात्मकता हो, भाव पक्ष मजबूत हो, तो कविता का सौंदर्य, आप कैसा भी अच्छी कविता किसी के सामने सुना दीजिएगा वो वाह वाह कर देगा। तो ये चीज सही कहा। हाँ,
उसमें गजलों में जरूर होता है मीटर में लिखना, उसमें लिखना। एक कवि बेचारा सवेरे से शाम तक मीटर पे ही लिख रहा था बिजली वाले पे। करंट मार गया, चिल्लाया जोर से। पत्नी बोली क्या हो रहा है? बोला मेरे करंट लग गया। बोला क्या कर रहे थे? बोला मीटर पे गजल लिख रहा था। तो ये भी ना हो, भाव पक्ष मजबूत हो, लेकिन कोई भी विधा है, चाहे वो गीत है चाहे गजल है, सब में एक दायरा बनाया गया है, सौंदर्य बनाया गया है। जब तक पुस्तक का लोकार्पण नहीं हुआ था तब वो निजी निधि थी उनकी, त्रिभुवन जी की। आज लोकार्पण होने के बाद वो सार्वजनिक निधि हो गई है। अब आपको बोलने का भी अधिकार है, आपको समझने का और कहने का भी अधिकार है। और जो जितने भी वक्ताओं ने बात की, उन्होंने उनके हर पक्ष को रखा और उससे ये निष्कर्ष निकला मेरी दृष्टि में कि उनकी ज्यादातर कविताएं संवेदना से परिपूर्ण है, और जहाँ संवेदना मर जाती है वहाँ इंसान मर जाता है। और ऐसे कवि के लिए फिर मैं चाहता हूँ कि वाह होनी चाहिए, तालियां एक बार बजनी चाहिए। और अब मैं उस पड़ाव की तरफ बढ़ रहा हूँ जब विशिष्ट जन यहाँ उपस्थित हैं। हम भावनाओं के साथ साथ उनका पुष्पगुच्छ से भी स्वागत करते हैं। और अब मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जलपान पर पुनः आमंत्रित करता हूँ और फिर मिलेंगे अगली नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम स्थगित होता है।